तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर जो बड़ी बातें कही गई हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तराखंड में नुकसान की खबर मिली है। साथ ही अभी आपने उन्हें कहते हुए सुना कि वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के साथ भी प्रधानमंत्री का संपर्क है। इसके अलावा उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड के लोगों के लिए बंगाल के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिवार मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा कही गई हैं। लोगों को बड़ी संख्या में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। उत्तराखंड का हौसला ही आपदा को मात दे सकता है। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बंगाल प्रार्थना कर रहा है। देश प्रार्थना कर रहा है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। लगातार वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इस अपील के साथ कि इस वक्त कई पुराने और फेक खबरें भी चलाई जा रही हैं। आपको उनसे सावधान रहना है और सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए आपको लगातार जी न्यूज के साथ जुड़े रहना है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से प्रोफेसर सूर्य प्रकाश हैं, हेड ऑफ जीएमआर डिवीजन के। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार हैं, एनडीएमए से ताल्लुक रखते हैं। अवनीत सिंह जी हैं, केदारनाथ 2013 भूले नहीं होंगे आपको, एक बड़ी आपदा आई थी, उसके चश्मदीद वो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उदय सिंह रावत जी चश्मदीद हैं। आज जो ये तबाही आई है उसके चश्मदीद हैं। और उदय सिंह रावत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आपने क्या देखा आज। उदय सिंह रावत जी, आवाज पहुंच रही है? उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं। हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट को नुकसान की बात कही जा रही है। इसके अलावा एक टनल, जो निर्माणाधीन टनल थी, उसमें लोग फंस गए थे। राहत की बात, वहां से लोगों को निकाल लिया गया। इस समय फोकस राहत और बचाव पर है। अभी तक आपने जो तस्वीरें देखी हैं उसे देखकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये एक तरह का ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड है, जो पहाड़ी इलाकों में जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स प्रेजेंट रहते हैं और मोरेनिक डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ पर ये अक्सर हो सकती है। तो ये आपदा घटित हुई है
और इसमें सबसे बड़ा उपाय यह है कि जो भी इसके रास्ते में व्यक्ति आता है उसको उससे हट जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आएगा उसको जनहानि हो सकती है। इसके अलावा जो हमारी संरचनाएं हैं, चाहे हमारा डैम प्रोजेक्ट है या ब्रिज है या सड़क है, वो सबको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो ना सिर्फ पानी, जल के अलावा इसकी जो गति है और इसके साथ में जो हमारा सेडिमेंट आता है उससे काफी क्षरण होता है, और एक क्षरण की वजह से काफी जो है हमारी संरचनाओं को नुकसान होता है। और इसके अलावा जो नदी के किनारे हैं वो भी अस्थिर हो जाते हैं, और जो ढाल है उन पर जो बनी हमारे भवन हैं उनको भी नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस समय हमें जो सावधानी बरतने की जरूरत है कि एक तो जो नदी किनारे सड़क या भवन बने हुए हैं या पुल बने हुए हैं उनकी हम स्थिति की जायजा लें कि उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है या वो अस्थिर तो नहीं हो गए हैं। अगर अस्थिर हुए हैं तो उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय लें। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से कुछ भूस्खलन भी उत्सर्जित हो सकते हैं, उस पर भी हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि क्वात्रा भी हैं। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, थोड़ी देर पहले हमारी डीआईजी एसडीआरएफ से बात हो रही थी, रिद्धिम जी से। उन्होंने ये कहा कि करीब 3:15 बजे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये अब से 2.5 घंटे में ये पानी जो है, जो सैलाब है, ये हरिद्वार तक पहुंचेगा। एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इस समय किस तरह के एहतियात बढ़ते जाने चाहिए? राहत और बचाव को लेकर मैं सभी गेस्ट से डिटेल में बात करूंगी, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा तस्वीर है, पहले कहा गया वाटर फ्लो जो है वो कम हुआ है, फिर आईटीबीपी द्वारा कहा गया एक बार फिर से तेज हो गया है। तो इस वक्त किस तरह के एहतियात की जरूरत है, खासतौर पर जो लोग आपको इस वक्त हरिद्वार में देख रहे हो? क्योंकि हरिद्वार एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, जबकि ये जो हिमस्खलन आया है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो एरिया वगैरह में है, वहां पे इतनी आबादी नहीं थी, मगर जो स्पीड है हिमस्खलन की कई बार 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिसके कारण उसका खतरा जो उसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है बहुत अधिक हो जाती है। उसके लिए पहले से ही जो हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो आता है सासे, यानी कि स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, उसका जो बहुत रिसर्च रहता है कि ऐसा अगर कोई हिमस्खलन आए तो उसको किस तरह से उसका खतरा कम करने के लिए कुछ रोधक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। जैसे कि सड़क पे स्पीड ब्रेकर जिसे कहते हैं, ऐसे कुछ स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, यानी कि रास्ते में खुरदरापन लाने के लिए मिट्टी के ढेर या बड़े बड़े पत्थरों के ढेर रखे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टील का निर्माण भी, जैसे खंबे वगैरह लगा के, या स्नो नेट कहते हैं, जो तारें स्टील की ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ताकि जब अवलांच चलते हैं तो वो उनकी स्पीड इतनी ना हो पाए कि वो आगे जाके इतना ध्वंस करें। जैसे कि जो अभी के हमने देखा है कि शुरू में काफी जो ऊपर के इलाके थे उसमें काफी तोड़फोड़ हुआ, पावर प्लांट भी आपको रोकूंगी। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी जुड़ गए हैं। अनिल बलूनी जी, सबसे पहले तो चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को, आपके पास जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है सर, आप उसे हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा करें सर। देखिए, आज आपको सवेरे से आप जिस तरह से आप लोगों के टेलीविजन चैनल पे भी चल रहा है, सुबह आज ऋषि गंगा पर एक एवलांच था, एक ग्लेशियर के टूटने के बाद बाढ़ आई है, और उसके बाद जो डैम्स रास्ते में जो बन रहे थे उनमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। उसके बाद पानी जैसे जैसे नीचे आ रहा है, सुबह से आज हमारा राज्य प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है और हरिद्वार तक पूरी तैयारियां की गई हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं, अलकनंदा में पूरे घाट हैं, उन घाटों को लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। जो नीचे की बसाहटें हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। और सुबह से आज हम लोग तो, क्योंकि केदारनाथ के हादसे के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और ये उसी प्रकार का एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन एक तो मौसम बहुत अच्छा रहा है, उसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तरीके से हो पाया है। क्योंकि आपको याद होगा, जब
केदारनाथ हादसा हुआ था उसके बाद कई समय तक वहां पर मौसम खराब रहा और तेजी से हुआ है। और से स्पष्ट है कि पानी का वेग कम हुआ है, पानी का जो बहाव था वो कम हुआ है। और अब जिस तरह से खबरें श्रीनगर और रुद्रप्रयाग से आ रही है कि पानी में थोड़ा ठहराव आया है, तो ऐसा लगता है कि जो जिस तरह की आगे की आशंका थी वो थोड़ा कम हुई है। अब प्रशासन जो पीछे नुकसान हुआ है वहां पर अभी उसका आकलन कर रहा है, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरे घाटों को अलर्ट पे रखा गया है। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा लगातार चीजों पर निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने आसाम में कार्यक्रम के दौरान ही पूरी समीक्षा भी की है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की हम लोग इस समय मदद की जा सकती है। और भारत सरकार और राज्य सरकार पूरे मिलके एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपदा का समय है ये गुजर जाएगा, कुछ और घंटे के अंदर स्थिति सामान्य हो पाएगी, ये भगवान से हमारी प्रार्थना है। अनिल बलूनी जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, क्योंकि जी न्यूज की थोड़ी देर पहले करीब 3:15 बजे के लगभग हमारी बात हुई थी डीआईजी एसडीआरएफ से। उन्होंने भी कहा था कि पानी का प्रवाह कम हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि हरिद्वार तक लोगों को, नंदप्रयाग से लेकर कर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपने कहा कि श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से आपके पास खबर है कि पानी का प्रवाह कम हुआ है। पानी के प्रवाह को लेकर सर और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या ये हरिद्वार तक पहुंच चुका है? अभी वक्त है? मैं आपको बताता हूं कि जब जैसे अगर आप इस इलाके से परिचित हों तो इस घाटी में जहां पर ये ऋषि गंगा में वो एक संकरी घाटी है। जब उसमें पानी आया तो वो बहुत वेग के साथ आया, लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे की ओर बढ़ रहा है घाटी का पार्ट भी चौड़ा होता जा रहा है और पानी इस कारण फैल रहा है और पानी के बहाव में थोड़ा शांति आ रही है। तो इसके कारण हम लोगों को यही, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पानी समय से पहले अभी शांत हो और जो हम लोगों के ऐसा जीवन भय लोगों को लगता था मानव जीवन का नुकसान होगा, वो कम होता जा रहा है। जरूर वहां पर ऋषि गंगा में जो डैम बन रहे थे वहां नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीचे की ओर जैसे जैसे पानी शांत हो रहा है उसका वेग कम हो रहा है, उसके कारण नुकसान कम से कम होगा, यही हम लोगों का प्रयास है। बलूनी जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? सीएम साहब गए थे जायजा लेने के लिए, आपके पास किस तरह की रिपोर्ट आ रही है जान माल के नुकसान को लेकर? सर देखिए, निश्चित तौर पर जहां पर डैम का काम चल रहा है वहां पर नुकसान हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से भी ये अपेक्षा करता हूं, मेरा ये आग्रह भी है सभी लोगों से कि वहाँ एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हम लोग कोई आकलन ना करें, एक बार सरकार के द्वारा वहां पर एक कितना नुकसान हुआ उसका जायजा लेकर बताया जाएगा, लेकिन अभी आकलन करना ठीक नहीं कितना नुकसान हुआ है। और अभी हम लोगों का जो फोकस है वो ये भी है कि पानी आगे नुकसान न करे। और अब प्रभु की कृपा से ऐसा भी लगता है कि आगे नुकसान नहीं होगा, पानी का बहाव में भी ठहरा हुआ है। जी, आपने जैसे कि शुरुआत में 2013 का जिक्र यहाँ पर हुआ, केदारनाथ में जिस तरह की भारी तबाही आई थी, राहत की बात है क्योंकि अभी जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उस स्टेट से ताल्लुक भी रखते हैं। 2013 के मुकाबले ये जो आपदा आई है इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है? देखिए, मैंने कहा ना, एक तो केदारनाथ की जो हादसा हुआ था, जब आपदा आई थी, उसमें पानी का इसी प्रकार से तेज वेग आया था और जो केदारनाथ जी का मंदिर था और उसके आसपास जो श्रद्धालु इकट्ठे थे वो उसकी चपेट में आ गए थे, इसके कारण वो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। दूसरी बात ये है कि उस वक्त मौसम बहुत खराब था, लगातार खराब था और बहुत तेज बारिश हो रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। इस बार कम से कम मौसम खुला हुआ है और इसके जो पानी का जो वेग था इसमें कोई बड़ी बसावट जो थी वो नहीं आई है। इसके कारण ऐसा है कि थोड़ा हम लोगों को लगता है कि अब मामला शांत होगा और जरूर जहाँ डैम पे काम चल रहा था वहाँ नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है और जल्दी ही एक आपको कितना नुकसान हुआ है मीडिया को भी उसके बारे में हम लोग जल्दी ही बताएंगे।
अच्छा बलूनी जी, चैलेंजेस किस तरह की, चुनौतियां किस तरह की आ रही हैं? वहां पर जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, आप भी उसके संपर्क में हैं, इस स्टेट को आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अभी किस तरह के चैलेंजेस हैं, या कोई अपील अगर आप स्थानीय लोगों से करना चाहें जी न्यूज के इस बड़े मंच के माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उस सिलसिले में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो अफवाहें हैं उन पर हम लोग ध्यान न दें जी। और अभी जिस प्रकार से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वह अब जहां पर डैम साइट है और जहां से पानी गुजर गया उस इलाके में चल रहा है। हमने 2 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर दुर्घटना हुई है उस तरफ चल रहा है, दूसरा जहां पानी जाने वाला उस इलाके में हुई है। लेकिन अब जिस तरह के समाचार है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पानी का वेग कम हो गया है, पानी का लेवल कम हुआ है, इसलिए अब निचले स्तर पर बहुत बड़ी कोई ऐसे घटना हो इस तरह का नहीं लगता है। पानी का भाव में शांति आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे सारा फोकस जिन इलाकों में बाढ़ आई है और जो शुरुआती इलाका है ऋषिगंगा वाला, उस पर फोकस होने जा रहा है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां तेज होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। कई एक्सपर्ट्स और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एक कमेंट प्रोफेसर संतोष कुमार, यहाँ पर राहत की खबर जो अभी अनिल बलूनी जी दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पानी का जो वेग है, पानी की जो तीव्रता है, पानी का जो फ्लो है, वो उसका जो करंट है वो कम हुआ है, तो उस लिहाज से ये एक राहत की खबर है। इसके अलावा जो पहले आशंका जताई जा रही थी बड़ी संख्या में जान के नुकसान की, वो एक और राहत की खबर जो बलूनी जी ने दी। वो कहा कि जो शुरुआत में आशंका थी उससे बेहतर स्थिति में हम इस वक्त नजर आ रहे हैं। 2013 में केदारनाथ के मुकाबले प्रोफेसर संतोष कुमार राहत माने, क्या आपको अलग लग रहा है इस बार? देखिए, जैसा भी आप देख रहे हैं कि दोनों की परिस्थितियों में एक समान जो बड़ा अंतर दिख रहा है वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग की है। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नेशनल लेवल पे ये सब मॉनिटर कर रहे हैं विद द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की सारी मशीनरी है, चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री से लेके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, ये बहुत कम समय में वहां पहुंच चुके हैं और इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल आपदाओं के शुरू होने के साथ साथ चल रही है। तो पहली बात यह है कि एक टॉप लेवल की मॉनिटरिंग हो रही है। जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हाई लेवल ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पे चल रहे हैं, सभी के सहयोग से, राष्ट्रीय सहयोग और प्रदेश के सहयोग से, दोनों सामंजस्य के साथ चल रहा है। तो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा में और केदारनाथ की आपदा में एक जो बड़ा अंतर दिखता है कि उस समय बारिश लगातार हो रही थी, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको इनटेक लगातार मिलता जा रहा था। अभी क्या है कि एक जो वाटर वहां पे जमा है, जो ग्लेशियर से निकला है, वो उसी वाटर से आपको खतरा है। तो वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम आपको नहीं मिल रहा है रेन से। और एक है जरूर एक बात जो मेरे दिमाग में एक आशंका के रूप में है कि हो सकता है कि वो जो ग्लेशियर निकला है वो मेल्ट भी होगा और मेल्ट के साथ जो पानी निकला है, पानी अभी रुकने की बात सभी लोग कह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी सुखद बात है कि पानी कम भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी एक मन में एक शंका सी रहती, 1% है, 99% है कि काफी अनुकूल अब हो चुका है और अब खतरे से बाहर है। लेकिन सावधानियां, जो रात की बात है, 3 घंटे हैं या 2 घंटे की बात शाम का पहर होगा और पानी रुका हुआ है, इसलिए विचलित होने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये रुके हुए पानी से भी कुछ अंदेशा लगा सकते हैं कि कहीं कोई जैमिंग तो नहीं है। लेकिन जो मुख्य सचिव ने जो कहा वहां पे कि मॉनिटरिंग कर ली गई है और ऐसा कोई भी दिख नहीं रहा है कि कहीं पानी रुका हुआ है बीच में या रुक गया है किसी अड़चन के कारण या कोई उस तरह के ऑब्स्टेकल्स हो गए हैं जिसके, तो उससे एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा अगर देखते हैं तो ये लग रहा है कि अभी परिस्थिति जो है वो नियंत्रण में है, परिस्थिति नियंत्रण में है और यही राहत की बात है। हमारे साथ उदय सिंह रावत जी हैं, चश्मदीद हैं। उदय सिंह रावत जी, आवाज पहुंच पा रही हो क्या? आज आपने देखा? जी, सुबह जब रेनी से ये बादल ग्लेशियर टूटा नंदा देवी से, तो सुबह यहाँ से बताया कि वहां से हमें हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि भाई कि आप यहाँ गंगा के किनारे मतलब रेणी का पुल चला गया, रेणी का जो पावर हाउस चला गया। अब
तब हमको यहाँ मैठाणा में वो अलर्ट, हम अपने सामान लेके सुरक्षित जगहों में चले गए। उसी दौरान प्रशासन का भी आ गया कि भाई की जगह खाली करो बोल के। तो ये कितने बजे हुआ? कितने बजे आपके पास ये फोन आया? आपने क्या देखा? आप कह रहे हैं आपको फोन आया था, उन्होंने बताया कि जो पावर प्रोजेक्ट है वो बह गया है। कितने बजे ये सब हुआ? मैं ये आया करीब मेरे को 10:30 बजे के लगभग, सुबह 10:30 बजे रेनी से। और आप बार बार जगह का नाम ले रहे हैं, रेनी करके जगह का नाम ले रहे हैं। आप वहां से कितना दूर थे? अभी मैं रेनी से मैं 100 किलोमीटर नीचे हूँ। मैठाणा चमोली जो यहाँ हटपाट है चमोली में, चमोली से 5 किलोमीटर मैठाणा जगह है, उस जगह पे वो वहां से 100 किलोमीटर रेनी है। और रेनी से आगे नंदा देवी का पर्वत है, उसके ग्लेशियर से टूट के आए हैं। और ऋषि प्रयाग होते हुए जोशीमठ तपोवन सारण खत्म करते हुए यहाँ पहुंचा और करीब दिन के 2 बजे के लगभग यहाँ पहुंच गया था मैठाणे की तरफ। आप कह रहे हैं कि दिन के 2 बजे के लगभग ये पानी का जो तेज प्रवाह था अब वहां पहुंच गया जहां पर आप हैं। आपने क्या देखा? पानी का जो करंट था वो कितना तेज था, कितना भयावह था? बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, यहाँ आने तक पानी का करंट तो कम था, लेकिन अभी पीछे दिख रहा है गाढ़ा, बहुत गाढ़ा, उसमें सिलेंडर, गाड़ी के टायर और कई मलबे, पेड़ बहुत आ रहे थे। लेकिन इतना गाढ़ा पानी हो गया, इतना कि जैसे सीमेंट का घोल होता है, इस तरह से अभी वो इस तरह से आ रहा था कि बहुत ज्यादा भय। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बरसात नीरा गंगा जल के, इसलिए इसमें नुकसान इस तरफ नहीं हुआ, लेकिन पानी का स्तर बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे एक निर्माण कंपनी है हमारे यहाँ जो गंगा हमारे बचाने के लिए था इस गांव को, उनका काफी नुकसान, क्योंकि इसके नीचे सुरक्षा दीवार बन रही थी, उससे उनको थोड़ा नुकसान है। लेकिन गाँव थोड़ा अभी सही है। गाँव सही है, लोग सुरक्षित है? लोग सुरक्षित है, सब सुरक्षित जगह पे है। स्कूल में है, कोई यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पे मिनी सचिवालय, वहाँ पे शरण ले रखा है लोगों ने। हमारे साथ आईटीबीपी के स्पोक्स पर्सन विवेक पांडे जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस समय वक्त जी न्यूज़ के लिए निकाला है। सबसे पहले तो आपके पास जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, आप साझा करें। राहत की बात यह है कि जो 16 लोग फंसे हुए थे, आपकी टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया है। जो निर्माणाधीन टनल थी उससे आपकी टीम ने रेस्क्यू किया है 16 लोगों को। जी, सूचना थी कि यहाँ पे 16 लोग ट्रैप्ड हैं और हम लोगों ने उसको बहुत ही मैं कहूँगा कि हिम्मत से हमारे जवानों ने और बहुत ही हौसले के साथ उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है। और कई ऐसे अवसर आए जब ऐसा लगा कि शायद अंदर वो लोग ठीक हैं, नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन थे उनके पास, उनसे हमारी बात हो रही थी। और ये जो स्थिति थी वो बहुत ही चैलेंजिंग थी हमारे लिए, क्योंकि पहले ऊपर से नीचे उतरना था हमको, करीब 70 से 80 मीटर नीचे उतर के रस्सियों के सहारे। फिर हमको स्नाउट को निकालना था, जो टनल का मुहाना था उसको खोलना था, और उसको खोलने के बाद फिर अंदर जाके उनको निकालना था। बहुत ही सहमे हुए और डरे हुए थे वो लोग जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे। बट अभी 12 लोगों की मुझे सूचना है कि 12 लोगों का कंफर्म है कि उनको निकाल लिया गया है। बाकी भी अंदर हम देख रहे हैं, टनल का जो अंदर का अंदरूनी हिस्सा है वहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे लोग सुरक्षित होंगे और निकाल लिए गए होंगे। अभी मेरी करीब 15 मिनट पहले उनसे बात हुई थी। साथ ही इसकी बैकग्राउंड सूचना देना चाहूँगा कि ये जो पूरा इलाका था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और हाईवे प्रोजेक्ट भी है वहाँ पे, साथ ही हाइडल प्रोजेक्ट भी है। 100 से 150 लोग 2 अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे, और वो जो रिपोर्टेड है कि वो मिसिंग है वहाँ से, उस पर्टिकुलर इलाके से। उसमें 10 लोगों के शव करीब बरामद किए जा चुके हैं नदी के किनारे। बहुत ही तेज़ जैसे थंडर होता है, थंडरिंग होती है, वैसी आवाज़ आई थी लगभग 10 बजे के आसपास हमें। जोशीमठ की जो हमारी बटालियन है वहाँ पे आई थी, और ऐसा लगा था कुछ टूटा बहुत ज़ोरों से, और तुरंत ही वो पानी निकला। तो ऐसा लग रहा पूरे का पूरा डैम वॉश आउट हो गया, और उसके बाद पानी बहुत तेज़ी से नीचे के क्षेत्रों की ओर बढ़ा, और कई लोगों को शुरू के जो आधे किलोमीटर का इलाका होगा नदी के डाउन स्ट्रीम का, वहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिला। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत लोग उसमें बताया जा रहा है कि या तो बह गए हैं, बहुत सारे हटमेंट्स दब गए हैं, और उसके बहुत सारे लोग थे जो कि टनल के अंदर थे, जो कि ट्रैप्ड हैं। और भी ऐसे टनल्स हो सकते हैं, हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी से। फ़िलहाल चैलेंज ये है कि हमारे जो लगभग 300 लोग हैं, 300 टीम्स हैं, जिसमें माउंटेनियर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं हमारे, और साथ ही साथ मेडिकल की टीम्स हैं। उन लोगों के साथ एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि थोड़ी देर में भी अंधेरा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मैं कह सकता हूँ कि है हमारे पास रोशनी का। फिर हमको रोशनी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ठंड की भी स्थिति होगी वहाँ। तो लोग अगर कोई ट्रैप्ड होगा तो वो भी एक पॉसिबिलिटी कि उनको और ज़्यादा परेशानी हो। तो हमको उन सारी जो चीज़ें उनको देखते हुए ये देखना है कि हम जल्दी से जल्दी उन तक पहुँच पाएँ। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि पानी काफ़ी कम हो गया है जो जोशीमठ पहुँचते ही।
तो डाउन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे हमारे लिए। सिर्फ वो जो फर्स्ट मैं कहूँगा पहला जो एक हिट हुआ है बाढ़ का जो पानी निकला है, वहाँ जो 100-150 लोग मिसिंग है उसकी बहुत हमें चिंता है। ये अभी ऑपरेशन चलेगा, मैं बताना चाहूँगा। अभी एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम लोगों ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया है। मुझे लगता है अभी ये 2 से 3 दिनों तक हम उस इलाके में पूरी तरह से इंटेंसिवली सर्च करेंगे, ITBP के जवान हमारे माउंटेनियर्स, और हम उम्मीद करेंगे कि हम और लोगों को रेस्क्यू कर पाएँ वहाँ पे। तो विवेक पांडे जी, आपने जो एक अभी अपडेट दिया, एक तो ये कि जो टनल में कहा जा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, उनमें से 12 लोगों को आपकी टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जो फंसे हों। आपकी टीम जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इस समय लोगों को बाहर निकालने की उनके राहत बचाव का कार्य वहां पर कर रही है। एक तो ये सर, रात भर अब रात में आपने खुद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि अंधेरा हो जाएगा, तो रात में राहत और बचाव कार्य चलेगा, किस तरह से चलेगा? और दूसरा, कितने लोगों का आपको लगता है, एक अनुमान है कि अभी भी फंसे हो सकते हैं? आप कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम में तस्वीर जो है वो राहत वाली है, वहां पर हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं पहले से, लेकिन ये जहां पर सैलाब आया, जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और हाईवे को नुकसान हुआ, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका आपको है? देखिए, जो सूचना है, रोस्टर जो था वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, उनका जो रोस्टर है उसको देखते हुए लगभग 150 लोग हैं जो कि मिसिंग हैं। और चूँकि 100 से, मैंने कहा ना, शुरू के 100 से 500 मीटर का जो इलाका होगा जहाँ लोगों को बहुत अवसर नहीं मिला होगा निकलने का बाहर, शायद वो लोग हैं जो कि या तो नदी के प्रवाह में फंस गए हों या फिर जो हट्स हैं उसमें उसके प्रवाह में फंस गए हों। उन लोगों का पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन हम होपफुल हैं कि हो सकता है वो किसी इलाके में, किसी टनल में या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हमको मिल जाएं, और उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे पास, जहाँ तक अंधेरा का सवाल है, तो हमारे पास इन्फ्लेटेड लाइट्स की भी अरेंजमेंट्स होती हैं। मैंने बताया था आपको कि रीजनल रिस्पांस सेंटर हमारा गोचर में वहाँ से मदद मिलेगी। जोशीमठ अपने आप में डिजास्टर रेस्क्यू के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड बटालियन है ITBP की, वहाँ से भी हमको मदद मिल रही है। ओली में हमारे माउंटेनियर्स रहते हैं, तो मैनुअली रेस्क्यू ऑपरेशंस में ITBP को एज सच वहाँ पर बहुत समस्या नहीं है। हम सिर्फ इस बात को लेकर थोड़ा हम होपफुल हैं कि हम जीवित लोगों को बचा पाएँ और कम से कम कैजुअलिटीज़ मिले, हमको कम से कम डेड बॉडीज़ मिले। लेकिन हम ऑन है वहाँ पे, पूरी रात ये ऑपरेशन चलने वाला है, और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि हम लोगों को ढूंढेंगे वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के प्रयास करेंगे। विवेक पांडे जी, आपके पास जो शुरुआती तस्वीरें आई, क्योंकि आपकी टीम वहाँ पर स्टेशन भी थी, वो किस तरह की तस्वीरें थी? कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? और अगर आप उस टेरेन में रहने वाले लोगों से किसी तरह की अपील करना चाहें, उस रीजन के लोगों से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वो बहुत ही जो आवाज़ें थीं, नदी के बहने की आवाज़, बांध के टूटने की आवाज़, और बाद में जो लोग उस वीडियो को बना रहे थे उनकी जो आवाज़ थी, बहुत ही पैनिक था उसमें, बिकॉज वो दृश्य ही ऐसा था जिसको लेके कोई भी, किसी भी व्यक्ति को ये लगेगा कि जान माल की बहुत नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर हम आधे घंटे की बात करें, उसको छोड़ दें, तो उसके बाद सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल्ड थी। वो जो इलाका है जहाँ पर कि ये पुल टूटा, डाउन स्ट्रीम बहुत ही तेज़, बिकॉज फ्लो बहुत तेज़ है नदी का वहाँ पर, और मलबा और बाकी चीज़ें इतनी तेज़ी से आई कि बहुत लोगों को अवसर नहीं मिला। लेकिन तपोवन, जो रेनी वाला इलाका है, तपोवन, और वहाँ से लेकर के जो जोशीमठ तक का इलाका है, हेलंग तक का, उस इलाके में ही ये तबाही ज़्यादा देखी गई है। लोगों से मैं यही बोलूँगा कि पैनिक ना करें। अब जो दुर्भाग्यवश जो घटना होनी थी वो हो गई है। गृह मंत्रालय से हमको लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर से हमें लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं, और हम लोग स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार टच में हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है, तो अगर उनको प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया वहाँ जिला प्रशासन ने। तो सारी एजेंसीज एक ट्रैक पे हैं, पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, और मैं बताऊँगा सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट में हमारी पहली टीम वहाँ पहुँच गई थी। तो आप रिस्पॉन्स देखिए कितना तेज़ था। अब वो पहले कभी होता होगा कि हम बहुत टाइम लगता था वहाँ पहुँचने में। हम लोगों ने स्यू मोटो, जिसको कहते हैं हम लोग एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द सेंटिनल्स ऑफ द हिमालयस, हम लोग खुद ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो बाकी टीम्स भले ही बाद में पहुँचती हों, लेकिन ITBP की टीम ने सबसे पहले जाकर वहाँ पर लोगों को ढाढ़स बंधाया और उनको वहाँ से, उस हालात से निकाला। और मैंने बताया, हमने अभी ये 12 लोगों को टनल से निकाल लिया है, जो अपने आप बताता है कि आपने किस ढंग से वहाँ पर ऑपरेशंस किए। तो मुझे लगता है पैनिक ना करें। जनता से हमारे ITBP की यही हमारी अपील होगी, और हम बहुत जल्दी सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर देंगे। सिर्फ हमारा ये हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ हम बचा सकें। विवेक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
उदय सिंह रावत, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, प्रोफेसर संतोष कुमार और अवनीत सिंह। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा कि आप विवेक पांडे जी को कहते हुए सुन रहे थे, आईटीबीपी की टीम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर जैसे ये आपदा आई है 10 बजे के लगभग एक बड़ा शोर सुना गया। 1 घंटे 10 मिनट में टीम पहुंच गई और ये रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव और राहत का कार्य शुरू कर लिया गया। तस्वीरें कितनी भयावह थी आप इस वक्त भी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और साथ ही जो हाईवे प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र अभी विवेक पांडे जी भी कर रहे थे, भारी नुकसान इन्हें हुआ है। इसके अलावा एनटीपीसी द्वारा भी स्टेटमेंट आया है। एनटीपीसी भी यही कह रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था उसे भारी नुकसान हुआ है। सिचुएशन ऑन गोइंग है, अभी भी इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। उसी बदलाव के बारे में हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपसे इसी अपील के साथ कि फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें, वीडियोस पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। अगर आपको तथ्य चाहिए, विश्वसनीय खबर चाहिए तो आपको जी न्यूज़ के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.